गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक का लिस्ट लेके आया हूं, जो कि ये 15 टॉपिक का लिस्ट है, जो कि आपके एग्जाम में बनेगा और हमेशा बनता है। तो आप लोग इस लिस्ट को, मैं जो बता रहा हूँ, ये लास्ट तक देखना। और ये कहाँ मिलेगा और कहाँ से आपको ये पढ़ना है, मैं सब कुछ ये लास्ट में बताऊंगा। पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं। और इसमें इस टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा। दो तरीके से बनेगा, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, एक तो डायरेक्ट बनेगा। स्टेटमेंट बेस्ड उसको कहते हैं जिसको मीन्स हो गया कि 1 2 ऑप्शन दिया रहेगा, मिला के ऑप्शन रहता है कि 1 और 2 सही भी है, 1 2 3 भी सही है, या तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 15 टॉपिक का मैं नाम बताऊंगा और सब कुछ आपको नोट करना है। फिर आपको कहाँ देखना है मैं ये लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना। और फिर वहाँ से आप देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने लिस्ट बना के लेके आया है, ठीक है। तो आइए लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात है केवाईसी एंड केवाईसी गाइडलाइंस, नो योर कस्टमर के बारे में, और नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ये इसी में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टॉपिक है एनपीए और एनपीए इन एग्रीकल्चर एंड हाउ टू रिकवर एनपीए। ये ध्यान से, एनपीए, एनपीए इन एग्रीकल्चर एंड हाउ टू रिकवर एनपीए, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक। तीसरा है इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। चौथा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये ध्यान, चौथा टॉपिक हो गया मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पांचवा आपका बेसिक ऑफ बैंक्स एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स। इसको आप लीव कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बट मैंने ऐड करा है तो आप देख लेना एक नज़र। काहे कि इस पे भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर 3 4 साल पहले बना था, बट अब आज की डेट में ये नहीं बनता, तो आप इसको लीव कर सकते हो। बट छठा जो है ना, छठा पॉइंट, इसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। एक तो पहला इसमें मुद्रा, सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड और आरआरबी। ये इसमें छठा जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मुद्रा, सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड एंड आरआरबी। और आरआरबी में दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो बोलेगा कि रेगुलेट कौन करता है आरआरबी को, एक तो सुपरवाइज कौन करता है। रेगुलेट आरआरबी को आरबीआई करता है और सुपरवाइज नाबार्ड के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए सातवां बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के दो टॉपिक है, एक तो मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। अगर आप कैपिटल मार्केट लीव करना चाहते हो तो कर दो, बट मनी मार्केट आपको पढ़ना पड़ेगा। मनी मार्केट अच्छे से पढ़ना, इस पर क्यूज कर लेना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए आठवां बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है, डिसऑनर ऑफ चेक आता है। और इसमें सबका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका सेक्शन याद करना, कौन से सेक्शन में क्या आता है, सबका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्शन याद ही कर लेना है, छोड़ना नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आइए नम्मा जो है वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्वेश्चन आएगा, म्यूचुअल फंड में ही चिट फंड वगैरह सब आता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें रेगुलेट कौन करता है, ये पूछेगा। तो मैं सब कुछ लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ से क्या देखना है। आइए 10वां जो चैप्टर है ना, वो डिजिटल बैंकिंग है। ये तो ऑसम है, ये तो फेवरेट है एसबीआई का, और एसबीआई क्लर्क का तो इसमें पूछना ही पूछना है। देखो इसमें क्या क्या, डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या आता है। आरटीजीएस आता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आता है, निफ्ट आता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आता है, आईएमपीएस आता है और यूपीआई आता है। आईएमपीएस का 2 फुल फॉर्म होता है और दोनों सही होता है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो ये देख के जाना है। यूपीआई आता है, एनपीसी आता है, और टाइप्स ऑफ कोड आता है, आईएफएससी आता है, एमआईसीआर आता है, एनएसीएच आता है, स्विफ्ट आता है, आईएन आता है, एलईआई आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा इसका डिजिट। और जैसे आपका आईएफसी है और एमआईसीआर है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11वां है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसको आपको याद करना है। इसके अंदर 8 टाइप की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 8 जो टॉप 8 मतलब इसमें आते हैं ना, वो उसको याद करना है। उसमें कितने अमाउंट है, कितने परसेंटेज का क्या है, वो याद करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस में क्या क्या आता है, अब जैसे उसमें मॉर्गेज आता है, हाइपोथिकेशन आता है, लीन आता है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, पूरा लिख देगा स्टेटमेंट, और उसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्या है। तो ये आपको पढ़ के नॉलेज अच्छा से ले जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है, आप देख लो पिछले ईयर भी आया था, शायद उस पर लीन पे आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है। और 13वां जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट है, वही नॉस्ट्रो बोस्ट्रो ये वाले अकाउंट। तो इसको भी करना है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा,
क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, ये स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो 14 नंबर पर है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। इस पे क्वेश्चन बनेगा कितना रेशियो, क्या इसमें देखो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपका कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसमें पूछेगा कि कौन कौन सा बैंक का कितना हिस्सेदारी है, ठीक है, कितना परसेंटेज है, रेशियो पूछेगा। पेमेंट बैंक में भी वैसे ही करके पूछेगा। जैसे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, तो उसमें कितने कितने किसका किसका परसेंटेज है। जैसे इंडियन आपका शायद सॉरी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो 100% है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में महिंद्रा बैंक का आपका 80% है। इसी तरह से उसमें भी रेशियो पूछेगा, इसी तरह रेशियो लिख के देगा, ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका न्यू डिफिनेशन याद करके जाना, क्योंकि ये चेंज हो गया है एक डेढ़ साल पहले, इसमें नया डिफिनेशन आ गया, तो इसको डेफिनेटली करके जाना। ये टॉपिक था। आइए अब इस पे बात करते हैं कि कहाँ से आपको ये देखने को मिला। एक तो अभिजीत मिश्रा सर हैं, वो अनअकैडमी अगर फॉलो कर रहे हो तो अभी आजकल तो वो पढ़ा नहीं रहे हैं, बट आप जाओगे उसके अनअकैडमी फॉलो पे तो वो फ्री ऑफ क्लासेस है, उसमें क्यूज करवा रखा है टॉपिक वाइज सब, किसी जो आपको मैंने बताया, तो आप ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको एक मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वो है अपरिचित सर का, वहाँ पे आप ज्वाइन करें। वहाँ पे वो अपना दे रखा है, आपको देता है पर डे अपडेट रहता है, करंट अफेयर सब कुछ, बैंकिंग आपको करंट सब अपडेट मिलता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस बार क्या हुआ कि जनवरी से उसने हिंदी मीडियम भी स्टार्ट कर दिया, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये टोटली बात था, और ये सब मैं करवा चुका अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बना रखा है, उस पर मैंने अपने बच्चों को पूरा करवा रखा है। उसमें मैक्सिमम 10 ही बच्चे हैं, और उसमें से 8 का रिजल्ट है SBI क्लर्क में। इवन IBPS PO भी दिया था, बट कुछ बच्चों का हुआ नहीं, कुछ बच्चों को हुआ है, तो उन लोग का इंटरव्यू भी चल रहा है, अच्छा खासा प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप लोग ये देख लेना कहाँ से आपको करना है। अगर आपको कोई और टीचर पसंद हो तो वहाँ से उनके जाके कर लेना, बट इतना टॉपिक करना, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको दिखेगा, और डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि देखो SBI 2 शिफ्ट है। मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा, बट सेकंड शिफ्ट वाले को पूछ सकता है। मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया, सेकंड शिफ्ट वाले को नहीं पूछे, तो ये गेम है। क्योंकि 50 नंबर का है तो उसमें ये सब आना ही आना है, और बैंकिंग अवेयरनेस का रोल रहेगा, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। और लास्ट में एक टॉपिक ऑफ कर लेना, आपको यूनिकॉर्न के बारे में कर लेना, क्योंकि यूनिकॉर्न कितना कितना नंबर पे है, तो वो कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।